नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने एक तरीके से कोहराम मचा दिया है। जहां भी जिस भी तरीके की वहां पर इंजस्टिस चल रही है, अन्याय चल रहा है, उसको लेकर आवाजें उठने लगी हैं। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बोलने वाले बहुत कम लोग हैं और जो लोग बोल रहे हैं वो एक दो बार बोलने के बाद फिर चुप भी हो जा रहे हैं। कुछ लोग ही हैं जो लगातार मुखर हैं और बिना डरे, बिना किसी दबाव के अपनी बात सामने ला रहे हैं और कह रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा नाम जुड़ा है, वह है जिया खान। जी हाँ, मशहूर अभिनेत्री जो थी जिया खान, जो हमारे बीच में नहीं है, उनकी मां राबिया खान जी बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही साहस के साथ राबिया खान जी सामने आई हैं और उन्होंने बहुत ही मजबूती से एक बात कही है कि जिस तरीके से जिया खान जी के साथ हादसा हुआ था, उनके संग जिस तरीके से मिसहैपनिंग हुई थी और उन्हें जिस तरीके से कहा जाए कि मारा गया था, ठीक उसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ है। हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं जिया खान की मदर राबिया खान जी। राबिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आप सब लोगों का को नमस्कार मेरा। जी राबिया जी, जिस तरीके से आप बिना डरे और पूरे साहस के साथ इस मामले में सामने आई हैं, आपने एक चीज कही है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की घटना हुई है, ठीक उसी तरीके से आपकी बेटी के साथ भी घटना हुई थी और जो घटने के गुनहगार शक के घेरे में है, बिल्कुल वही लोग पहले भी थे, आज भी हैं। बताइए, आपको किस तरीके से चीजें एक जैसी लग रही हैं? शुरू में जब मैंने सुना, मुझे एक मर्तबा सुनाई दिया था कि सुशांत का सूरज पंचोली से झगड़ा हुआ था, जहां पर उसको फोर्स किया गया था कि सूरज पंचोली से माफी मांगो, और वहां से उन लोगों के झगड़े शुरू हो रहे थे। तो उस पार्टी में क्या हुआ ये सब मैं सुन चुकी थी ऑलरेडी। फिर उसके यानी कि कुछ महीनों बाद जब मुझे सबसे पहले ये सुनाई दिया कि सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया, मैंने कहा ये सुसाइड तो हो नहीं सकता। तब मैंने कुछ भी नहीं देखा था, ना तस्वीर ना कुछ। मैंने कहा नहीं हो सकता, इतना बड़ा कलाकार, इतना पढ़ा लिखा, इतना होनहार, इतना, बिकॉज मेरी 2 बेटियां और हैं जो वो मिल चुकी थी लंदन में और वो उसकी बड़ी तारीफें कर रही थी। अब ये सब बातों को मद्देनजर रख के मेरे मुंह से फौरन निकला कि नहीं, ठीक है, नेपोटिज्म, कन्ना जी नेपोटिज्म की बात कर रही थी। नेपोटिज्म जरूर ऐसा अंधेरा क्रिएट करता है और डिस्करेज करता है और आउटसाइडर्स को और दूसरे एक्टर्स को जिनके माँ बाप इस इंडस्ट्री में नहीं है और जो बेचारे आते हैं पूरी अपनी ख्वाहिश और अपना ख्वाब लेके, तो उन एक्टरों के ऊपर दबाव होता है कि नहीं, पहले चांस किसी नेपो किड को मिलेगा फिर तुम्हें। अब आप मुझे बताइए, मेरी बेटी ने एक दफा मुझे बताया था कि सूरज पंचोली कहता है, उसका मेंटोर कहता है, यहाँ पर तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतनी टैलेंट की जरूरत नहीं है, किसको तुम जानते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तुम सूरज बहुत अच्छे सही लोगों को जानते हो, इसीलिए तुम तो इसमें टिक जाओगे। भाई मैंने कहा कि नहीं, अपनी बच्ची को कहा, मैंने कहा टैलेंट आपकी ऊंची उड़ान होती है, ये बात ठीक है कि आपको एक एंट्री मिल जाती है क्योंकि आप लोगों को जानते हैं, लेकिन जो टैलेंट होता है वो बहुत ऊंचा लेके जाता है। आई बात सिमिलैरिटीज की, जहां मैंने देखा जब तस्वीरें रिलीज हो गई उसकी, तो मैंने देखा ये लिगेचर जो दिख रहा है फटा हुआ है, एक छिदड़ा जैसे हरा दुपट्टा लटक रहा है पतला सा, मैंने कहा, और उसकी जो गले की निशानियां हैं गोल नीचे से ऐसे जा रही हैं और यहाँ पर बड़ा गहरा गहरी चोट सी लगी हुई है। मैंने कहा ये है लिगेचर, और ये पागल हो गए यानी कि पुलिस क्या अंधी हो गई है? सबसे पहले पुलिस को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि ये लिगेचर है और ये निशानियां हैं इंजरीज की, ये तो हो नहीं सकता है, तो उसको फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजिए, उसकी रिपोर्ट लीजिए और सवालात कीजिए अकॉर्डिंग टू दैट, जो उनको नजर आ रहा है, जो हमको नजर आ रहा है। ठीक है, हम लोग कॉमन लोग हैं, हम अपनी अक्ल से काम लेते हैं, पर वो लोग तो बिल्कुल ट्रेंड लोग हैं। वो लोग तो 2 लाख पता नहीं 1000 लाख वो लोगों ने ऐसे सुसाइड केसेस देखे हैं और ऐसी मौतें देखी हैं, और हिंदुस्तान में हर रोज इतने लोग मरते हैं, हर रोज इतने मर्डर होते हैं ना, तो पुलिस कैसे उनकी कार्रवाई ढंग से करके
और सामने सबूत ले आती है। शीना बोरा के केस में भी 7-8 साल के बाद में पुलिस ने कार्रवाई की, खोपड़ी निकाली, डीएनए किया, फोरेंसिक किया और सबूत लाके और पीटर मुखर्जी को अंदर कर दिया। तब तक पॉलिटिशियंस ने और बॉलीवुड आइकॉन ने कोई आवाज नहीं उठाई अपनी, और कोई दबाव नहीं डाला पुलिस के पर कि नहीं छोड़ दो। इन छोकरों के पर क्यों, इन लोगों के पर क्यों? क्योंकि इनके ये अपने लाडले हैं, ये इनके अपने घर वाले हैं, ये अपने रिश्तेदार हैं, तो इनको किसी तरह बचाओ और पुलिस को उनका काम ना करने दो। हमारे केस में पुलिस अब बेचारे सुशांत के माँ बाप को भी फोर्स कर रही है एफआईआर लिखने के लिए, हमें भी। अब हमारी बच्ची चली गई है, हम बेहोश हैं, हम होश में नहीं है, हम रो रहे हैं, हम स्कैटर्ड बातें कर रहे हैं इधर उधर की जो हमें याद आ रही है उस वक्त, और वो वहां पे बैठ के एफआईआर लिखते हैं। और एफआईआर अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, अपनी मराठी में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, और जिसमें भी लिख रहे हैं, लेकिन वो लिख रहे हैं, हम तो नहीं लिख रहे हैं, वो रिकॉर्ड भी नहीं करते, तो वो लिखते हैं जो उनको सूट करता है। आप समझ रहे हैं? वो नहीं लिखते कि जो उनको दिख रहा है और जो हम एक्चुअली कह रहे हैं। हमने कहा था पुलिस को कि जिया को मारा गया, वो मारता था, पीटता था, और जो इंसान मारता है, पीटता है, तो एक दिन मार डाल सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतना गुस्सा है। और जिया ने भी अपने व्हाट्सएप मैसेजेस में इतना कुछ लिखा। अब सिमिलैरिटीज की बात है, देखिए वो उसके भी व्हाट्सएप में देख लीजिए, वो कितना खुशहाल है, वो जो कुछ भी बता रहा है अपने व्हाट्सएप से लोगों को पता चल रहा है। फिर दोनों के जो पार्टनर्स थे, दोनों ने उनको प्यार के झांसे में डाला, फिर उनके साथ में शादी के वादे किए। सूरज पंचोली ने मेरी बेटी से 5 अप्रैल को कहा था, मुझसे कहा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं अकेला नहीं रह सकता। राइट? मैंने कहा अकेले नहीं रह सकते? नहीं, मैं जिया के बगैर नहीं रह सकता। तो आज आप कह रहे हैं कि जिया के बगैर रह नहीं सकते, और कल आप उसको फिर कहते हैं कि वो डिप्रेस थी। उस वक्त क्यों नहीं कहा तुम डिप्रेस लड़की के साथ शादी करना चाह रहे हो? एक बात, सेम थिंग बेचारे सुशांत सिंह को भी डिप्रेशन का वो लगा दिया। फिर दूसरी बात क्या होती है, ये लोग अपने झांसे में डाल के हाँ ये तो अब हमारे प्यार में पड़ गए हैं, अब इनको खींचो, इनका पैसा छीनो, इनकी आजादी छीनो, इनको कंट्रोल करो, इनके माँ बाप जो इनके प्यार करने वाले, इनके चाहने वाले, उनसे ना मिलाओ इनको, ठीक है, दूर कर दो इनको, ताकि वो हमारे कंट्रोल में हो। पर ये आजाद लोग हैं, ये हमारे प्यार में पले हुए लोग हैं, ये हमारे लाडले हैं, ये नहीं हमसे आजाद हो सकते, ये हमारे पास वापस आना चाहते हैं। जब आते हैं और उनका कंट्रोल चला जाता है इन क्रिमिनल पार्टनर्स का, तो वो इनको मार देते हैं, मार के फिर स्टेज कर देते हैं, फिर उनके माँ बाप आ जाते हैं और सारा बॉलीवुड आ जाता है, पुलिस आ जाती है उन्हीं की मदद करने के लिए। ये तो नाइंसाफी हो गई ना, ये तो इतनी घोर नाइंसाफी हो गई है। मैं 7.5 साल से लड़ रही हूँ। सबसे पहले पुलिस क्या करती है, 2 चीज अपने कंट्रोल में रखती है, एफआईआर अपने कंट्रोल में रखती है और पंचनामा अपने कंट्रोल में रखती है। सब कुछ वो अपने कंट्रोल में ऐसे रखती है कि उल्टा सीधा कर देती है। किस लिए? सच्चाई नहीं लिखती, वो लिखती है जो उनको सूट करता है, क्योंकि एफआईआर जज के सामने जाएगी और पंचनामा जज के सामने जाएगा। मेरे 2 बेडरूम अपार्टमेंट को, इतना बड़ा 1000 स्क्वायर फुट का एरिया, उन लोग ने ऐसा बना दिया था जैसे कि 500 स्क्वायर फुट का एरिया है, और दीवारें ऐसी ऊंची बना दी थी जैसे कोई फोर्ट्रेस है, जैसे कोई किला खड़ा कर दिया है। ये तो आपने किया। फिर सीबीआई, बंबई की जो सीबीआई है, एक ऑफिसर, 20 लोग आए थे पहले, धीरे धीरे करके एक ऑफिसर आ गया, उनको इतना यानी कि प्रेशराइज कर दिया कि सीबीआई जो सही रास्ते पे चल रही थी, उसने बम्बई पुलिस की सुसाइड स्टोरी को भी फेंक दिया, कहा कि नहीं ये सुसाइड नहीं था, जो ब्रेकअप बुके की स्टोरी पुलिस ने बनाई थी, कहा ये पुलिस की बनाई हुई कहानी है। फिर उन्होंने 6 पन्ने जो पुलिस ने अपने लिए इस्तेमाल कर लिए थे कि ये सुसाइड नोट है, मेरी बच्ची ने कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लिख दिया, वो 6 पन्ने के नोट तो उस रात को लिख ही नहीं सकती थी, ठीक है। तो ये बातें सीबीआई ने बिल्कुल आउटराइट कर दी। अब जा रही है सीबीआई मर्डर की तरफ, क्योंकि हाई कोर्ट का मैंडेट था कि मर्डर देखो या सुसाइड देखो। तो जब वो मर्डर की तरफ जा रही है तो उनके ऊपर दबाव आ गया, क्यों भाई तुम क्यों पीछे पड़ गए हो? क्या तुम्हारा ये विक्टिम्स क्या तुम्हारे लाडले हैं जो तुम हमारे लड़के के पीछे पड़ गए हो? उससे सवाल मत करो, उसको हम लॉन्च कर रहे हैं फिल्मों में, अब उसके लिए हम फिल्म बना रहे हैं, इसको इंटरोगेट ना करो, इसकी मानसिक स्थिति को आप खराब ना करो, इससे कोई सवाल ना करो। तो सीबीआई ने बोला ठीक है, तो मैं क्या करूं?
फिर ये तो इनका बर्ताव है बंबई में। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर है, माफिया का प्रेशर पड़ जाता है। तो सीबीआई ने चार्जशीट अपनी मार दी। हम तो और वो भी इनकंक्लूसिव, उनके डॉक्टर की इनकंक्लूसिव रिपोर्ट के ऊपर। तो ये तो साफ जाहिर हो रहा ना कि किसी दबाव में है सीबीआई, कि जो सीबीआई ने ये किया। ये बात मैं दिल्ली लेकर गई। जब दिल्ली लेकर गई तो सीबीआई वहां पर हेड ऑफिस में, तो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को पता चला कि ये क्या हो रहा है। तो उन लोगों ने मेरी सारी बात सुनी। 6 घंटे की मेरी मीटिंग हुई। ऑफिसर को बुलाया और पूछा कि तुमने क्या प्रेमेच्योर चार्जशीट फाइल कर दी है, और इसका लिगेचर किधर है? लिगेचर क्यों नहीं आप आज तक डॉक्टर को दिया एनालाइज कराने के लिए? इसके फोन किधर है? फोन आप एफबीआई को भेजिए और सारी मैसेजेस और जीपीएस रिट्रीव कीजिए। अब पुलिस, अब सीबीआई जो है वो मांग रही है। अब सूरज पंचोली कहता है कि हाँ सीबीआई मिलनी चाहिए सुशांत सिंह के केस में। तो फिर तुम क्यों सेशन कोर्ट में क्यों तुम अपोज कर रहे हो सीबीआई को? हमारा सीबीआई जब मांग रहा है तो फिर क्यों अपोज क्यों कर रहे हो? कोऑपरेट करो ना। जब तुम कहते हो कि तुमने मारा नहीं है और ये सुसाइड है, तो फिर कोऑपरेट करो हमारे साथ में ना, हमारे साथ कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ये सारे सवाल हम कर रहे हैं। तो फिर हमारे साथ ज्वाइन करो। नो, हम यहाँ तो सीबीआई सुशांत के लिए मांग रहा है और हमारे लिए अपोज कर रहा है। ये देखिए दोगलापन देखिए उसका। मैं तो कहती हूँ कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की सुशांत सिंह के उसमें, और उसके बेचारे बाप को पकड़ के वो एफआईआर मांग रहे थे उस वक्त, जिस वक्त वो मैयत से निकल रहे हैं, वो क्रिमेशन ग्राउंड से। इसी तरह उन्होंने हमारे साथ बिहेव किया। तो आप देख लीजिए, उन्होंने हमारे केस में एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। अब वही ब्लूप्रिंट उन्होंने सुशांत के केस में इस्तेमाल कर दिया। अब ये क्या, ये ब्लूप्रिंट एक बन गया है, अब हर वक्त ये इस्तेमाल करते रहेंगे। कोई बॉलीवुड का या पॉलिटिशियन का नामा जाना इनके साथ इन्वॉल्व होगा तो वो ब्लूप्रिंट की तरह चलेंगे। तो इस तरह आप इन्वेस्टिगेट और जस्टिस नहीं देते हैं। आप गिन चुन के चेरी जैसे कि कोई आम पिकअप कर रहे हैं, वैसे इस तरह इन्वेस्टिगेशन पिकअप करते हैं। इस तरह लोगों को पिकअप करते हैं, उन लोगों से इंटरव्यू करते हैं जो रेलेवेंट नहीं है, जिनका कोई मायने ही नहीं रखता इस केस के साथ में। तो इसको आप क्या कहते हैं? क्या हम जनता खड़ी नहीं होगी? आज मैं आवाज दे रही हूँ सुशांत के लिए, क्योंकि वो भी किसी का लाडला था, वो भी किसी का बेटा था, वो भी आज हिंदुस्तान का एक बेटा है। वो उसने सबका दिल मोह करना चाहा। ठीक है, मेरी बच्ची ने भी सेम चीज की आई, और उसको कितना अच्छा वेलकम दिया, सब लोगों ने पसंद किया उसको। नहीं भाई, इतनी होनहार, इतनी टैलेंटेड लड़की को बिल्कुल इसने बुझा दिया। ये पुलिस ने देखा नहीं कि इसने बुझा दिया। इसका बाप उस रात को आया था, सीसीटीवी में नजर आ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा था? ओहो, ये तो बेचारी बच्ची थी, मेरे बेटे ने तो अपने करियर की वाट लगा दी है। ठीक है, मैंने तो उसको बहुत कहा था कि तू वो मत कर हरकत जो मैं कर चुका हूँ। तो कौन सी हरकत कर ली है आपने? आप क्या करते हैं? इसी तरह आप मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, बड़ा इन्फ्लुएंशियल दोस्त था। उसने एक एनसीपी के लीडर से बात की थी और कहा कि भाई ये जिया खान का केस तो बिल्कुल मर्डर है। मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ। तो वो कहते कि अरे रे बाप रे, हमसे बात मत करो, ये तो इसका बाप तो इतना नोटोरियस है, गाना गाने लगेगा हमारे बारे में। कौन सा गाना गानेगा? ये मैं आपको सारे खुल के सारी बातें बता रही हूँ, क्योंकि ये हद हो गई है। आज मेरी बेटी गई, कल सुशांत चला गया, फिर दिशा सालियन भी इस तरह चली गई। कि इस तरह तुम करते रहोगे, और पुलिस का क्या है? पुलिस को आप एंटरटेन करते हो तो पुलिस से वापस फेवर मांग रहे हो, और पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल दबाव डाल देते हो। क्योंकि इन लोगों को, इन बंदों को मालूम है, ये बॉलीवुड के जो नेपो किड्स हैं, इनको मालूम है कि पॉलिटिशियंस के अम्ब्रेला के नीचे चले जाओ तो आराम से हमारा जो भी हमारी करतूतें हैं, गंदी करतूतें हैं, वो उनको बचा लेंगे। तो वही केस हुआ है। बिल्कुल। अच्छा मैडम, जिस तरीके से एक बहुत बड़ा बयान आपका आया है, जिसके बाद काफी लोगों के बीच में बातें होने लगी हैं कि जिस तरीके से एक अंतिम क्रिया के दौरान एक बड़े व्यक्ति ने, जिसका नाम काफी लिया जा रहा है, उन्होंने आपसे बहुत ही गंभीर और बहुत ही चेतावनी वाली बात कही थी, जरा वो बताइए प्लीज। किसकी बात कर रहे हैं आप? जी, मैं बात कर रहा हूं जो आपसे फ्यूनरल के समय कही थी बात की, आपके संग भी कुछ ऐसा हो सकता है। हाँ, ये दरअसल क्या हुआ था कि मैं पुलिस को कहती रही कि मेरी बच्ची
डिप्रेस्ड नहीं थी, क्योंकि पुलिस ने उसका बयान ले लिया, सूरज पंचोली का बयान लिया, उसके बाद हमारे पास आई और कहती है कि सुना है कि सूरज कह रहा था कि पहले भी ये सुसाइड करना चाह रही थी, और ये अब ये सारी बनाई हुई बातें हैं। हम वहाँ इट वाज अ फ्यूनरल, हमारी बच्ची की लाश आई थी उस वक्त। महेश भट्ट, रजा मुराद, ऐसे जो कभी हमारे घर आए नहीं है, रजा मुराद को तो मैं कभी जानती भी नहीं हूँ, पहचानती भी नहीं हूँ, वो लोग फ्यूनरल पर आते हैं। महेश भट्ट कहता है कि डिप्रेस्ड थी। मैंने कहा नहीं सर, वो डिप्रेस्ड नहीं थी। तो कहते हैं चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी इंजेक्शन देके सुला देंगे। हाय अल्लाह, मैंने कहा कि इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। आई मीन मैं रो रही हूँ वहां पर, मुझे कह रहे कि चुप हो जा। अब कौन सी माँ नहीं रोती अपने बच्चे की इस हाल में। और इस तरह की बात करके मेरे और भी दोस्त वहां पर बैठे हुए थे, सबने सुना, सब हैरान हो गए। लेकिन हमारा दर्द इन बातों से ज्यादा ऊंचा था। आई लॉस्ट माई चाइल्ड, मेरी बच्ची को मारा गया है। 6-7 पुलिस ऑफिसर्स आए थे, बड़े बड़े एसीपी, डीसीपी सब आए थे। मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि मेरी बच्ची को मारा गया, मैंने इंजरीज देखी हैं। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बोला इंजरीज, तो उसने कंप्यूटर खोल के उनको सारी तस्वीरें दिखाई। तो सब के सब खड़े हो गए, और वहां जो उनका एसीपी थे, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा नाम ट्रस्ट है, यू हैव टू ट्रस्ट मी, आई विल गेट यू जस्टिस। 1 महीने के बाद क्या हुआ? ये बॉलीवुड जो है वो अपना पूरा सिंडिकेट लेके आता है, सिंडिकेट मीडिया लेके आता है, और महेश भट्ट वगैरह और ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है जो बोलते हैं, और लोग सोचते हैं कि जो इन्होंने बोल दिया वो तो बिल्कुल एक सोने की लकीर हो गई है, जैसे कोई लक्ष्मण रेखा हो गई है, बस ये इन्होंने जो कह दिया ये तो बस सच है। ऐसा नहीं होता है, ये तो एक प्लॉटेड, एक स्ट्रैटेजी प्ले हो रही है, यहाँ पर एक प्लॉट प्ले हो रहा है। और ये काम दे दिया जाता है। पुलिस महेश भट्ट आ जाएंगे, डिप्रेस की कहानी लेंगे, फला का मार देगा, और पुलिस उसको कवर करेगी। ये पूरा सिंडिकेट ब्लूप्रिंट एक गेम चल रहा है, और वो रिपीट किया जा रहा है बेचारे सुशांत के ऊपर। इसीलिए मेरा दिल टहल गया, मेरा दिल कांप उठा, मेरी रूह कांप उठी। तो मैं अपनी आवाज दे रही हूँ। लोग मुझे कहते हैं तुम डरती नहीं हो, सच बोलने में क्या डर है, और सच तो अकेला खड़ा रहता है। मैं तो सच बोल रही हूँ, तो मैं अकेली खड़ी हूँ तो कोई बात नहीं। आज मैं आगे आगे चलूंगी, कल कारवां मेरे पीछे चलेगा, सब कहेंगे कि हाँ इसने सच बोला था। इसीलिए मैं सच बोलने से नहीं डर रही हूँ। मेरी सबसे दुआ है कि सब खड़े हो, और सब कल, आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ हो रहा है, सुशांत के साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है। जी, जिस तरीके से मैम आपने पूरे सालों से, करीब 6.5 साल की बात बता रही हैं आप, 6.5 साल से आप लगी हुई थी, और अंत में 7-8 साल, और सीबीआई जांच जब से शुरू हुई तब से बात कर रहा हूं मैं, काफी समय से चल रही है जांच, और जब चीजें सामने नहीं आई, आपको ठीक नहीं लगा, आप खुद दिल्ली आई, आपने बताया 6 घंटे की मीटिंग के बाद फिर आपने चीजों को थोड़ा सा कन्विंस किया, और अब जाके जांच में थोड़ा सा काम चल रहा है। जिस तरीके से सीबीआई ने भी आपके इस मामले में काफी समय लगा दिया है, अब सीबीआई की जांच सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या या उसकी मौत को लेकर चल रही है। आपको क्या लगता है मैम कि सीबीआई की जांच, अभी तो खैर उसमें कुछ फैसले भी होने बाकी हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या लगता है सीबीआई की जांच से ही चीजें साफ हो पाएंगी सुशांत सिंह राजपूत मामले की? जब मैं सीबीआई के पास गई थी, डीसीबीआई और ज्वाइंट डायरेक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आपका दुश्मन हमारा भी दुश्मन है, हम एक ही बोट में हैं। मैंने कहा हम एक ही बोट में तब हो सकते हैं ना जब आपका ऑफिसर हमको बैठने दे उस बोट पे। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, ऑफिसर को नहीं पर इंस्टीट्यूट को ट्रस्ट करो। ऑफिसर तो कई आते हैं जाते हैं, आप समझे, ऑफिसर रिप्लेस हो सकते हैं, सीबीआई इंस्टीट्यूट रिप्लेस नहीं हो सकती है। आपका सच सामने आएगा मैडम, आप यकीन रखो। तब उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि जाइए कोर्ट को। मैंने कहा नहीं, आप उनको कहिए कि कोर्ट की हियरिंग को होल्ड कर लो और पहले फर्दर इन्वेस्टिगेट करो। जो इन्वेस्टिगेशन आपने रोक ली है उस इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाइए। ये मेरी मांग है सीबीआई से, और ये मांग अभी सीबीआई ने कोर्ट के सामने रखी है। लेकिन उसके बाद कोविड आ गया और ये सब डिले हो गया। तो अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि जब ये सब खुलेगा तो ये मांग के ऊपर मैं यही मांगती रहूंगी कि मैंने उनको
एक 300 पन्ने की पूरी जूहू पुलिस की चार्जशीट और सीबीआई की चार्जशीट, उनके अंदर जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, जितने भी उनके लूप होल्स हैं जो छोड़ दिए उन्होंने, तो वो मैंने उनको दे दी है। इंटरनेशनल पैनल को बिठा के पूरी रिव्यू जो होती है उनके सामने दे दी है। मैंने कहा ये आपके सारे जवाब भी हैं और सवाल भी हैं जी। आपके जवाब और सवाल इसी के अंदर है, आप प्लीज इसको इत्मीनान से पढ़ लीजिए और हमको आके जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी बेटी को मारा गया है, हमारी होनहार बेटी, और सुशांत की तरह इनके फ्यूचर प्लान थे। ये लोग फिल्म से भी आगे सोचते थे। वो फिल्म, मेरी बच्ची ब्रांड मैनेजमेंट कोर्स करना चाह रही थी, वो एक कंपनी खोलना चाह रही थी, वो यूथ फैशन में जाना चाह रही थी। सुशांत बहुत कुछ करना चाह रहा था टेक्नोलॉजी में, तो इसीलिए इतनी सिमिलैरिटीज हैं। और जिस तरह ने का बर्ताव था इनके साथ में, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि कोई ट्विन क्रिमिनल है, कहते हैं ना जुड़वे, जैसे कि दोनों एक ही दिमाग रखते हैं कि पैसा खींच लो, मारो पीटो, कंट्रोल कर लो, और ये ना सुने तो इनको पीटो, इनको डराओ। वो दोनों बच्चे बेचारे डरे हुए थे, दोनों, मेरी बेटी भी डरी हुई थी, ये सुशांत भी डरा हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये डरे हुए हैं तो ये सुसाइड कर लेंगे। आप समझ रहे हैं? आप फैक्ट्स को देखिए, फोरेंसिक एनालिसिस कीजिए, ये पुलिस का काम है, ये आम जनता का काम नहीं है। लेकिन ये पुलिस और सीबीआई ने तो मुझसे ये काम करवाए हैं और मैंने किया, और मैंने लाके उनके सामने सबूत रख दिए। वर्ल्ड के फेमस फोरेंसिक डॉक्टर्स से मैंने रिपोर्ट्स लेके इनके सामने रख दी। फिर कहते हैं कि ओ बीबीएम को रिट्रीव नहीं कर सकते गांधीनगर के फोरेंसिक वाले। हमने कहा कोई बात नहीं, मेरी बेटी अमेरिकन थी, एफबीआई रेडी है आपकी मदद करने के लिए। ये है फोरेंसिक रिपोर्ट कि कोई भी चीज याद रखिए, आपने डिलीट कर दी है अपने फोन से, लेकिन वो सिस्टम से डिलीट नहीं हुई है, वो कभी भी रिट्रीव हो सकती है। उसको रिट्रीव करने के लिए फोरेंसिक लेबोरेटरीज हैं। जो आपका जला हुआ फोन हो, टूटा हुआ फोन हो, बिल्कुल कचरा भी बना हुआ हो, वो आपकी रिट्रीव कर लेगी। तो ये सब झांसा देना, और ये हमने डिलीट कर दिया है, वो उसने डिलीट कर दिया। सूरज पंचोली ने मेरी बच्ची के सारी तस्वीरें, मैसेजेस सब डिलीट कर दी थी उस रात को। ठीक है, क्यों कर दी थी? पहले तो कहता है मेरे बाप ने मुझे कहा था, तो कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा था तो डिलीट कर दी उसने। फिर उसके बाद में हजारों कहानियां लपेट लुपूट के कुछ ना कुछ, और फिर मेरे पर डेफेमेशन डाल दिया। भैया किस बात पे डेफेमेशन डाल दिया? मैंने तो सच बताया था। डेफेमेशन का क्या हुआ? जज ने उसको कूड़े में डाल दिया जी, और कहा कि मैडम आप इधर ना आना अब दोबारा, क्योंकि वो जानते हैं ना कि इनके पास रह क्या गया। वो जितने भी इनके पास में डिफेंस है, यानी कि बेचारे सुशांत के माँ बाप और हमको, हमारे पर कीचड़ उछालना कि हमने बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं की है। हमने, अरे भैया हमने तो अपने बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया होना, तभी तो वो उभरते हुए एक्टर बने, तभी तो वो चैलेंज बन गए आप लोगों के लिए। आप लोग तो अनपढ़ चले आते हैं, ना अक्षर जानते हैं पढ़ना, ना कुछ डायलॉग जानते हैं बोलना। आप लोगों को तो काम मिलता रहता है, और जो टैलेंटेड है उनको तो काम मिलता नहीं है। पर हमारे बच्चों के अंदर पर्सनालिटी थी, हमारे अंदर बच्चों के अंदर एक ऑरा था, एक रोशनी थी कि वो उस बलबूते के ऊपर वो आए। तो अब क्या है इनके पास में? इनके पास औजार कौन से हैं? सिर्फ कीचड़ डाल दो इनके माँ बाप के ऊपर, लोगों को बता दो इनके माँ बाप इतने गंदे थे कि इसकी वजह से ये लोग डिप्रेस थे और इन्होंने सुसाइड कर लिया। हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है। मैं आवाज उठा रही हूँ, मैं सब लोगों को बता रही हूँ कि ये लोगों के पास कोई डिफेंस में कोई चीज नहीं है सिवाय झूठ के जी, सिवाय झूठ के। हम खड़े हैं, अकेले खड़े हैं, कोई बात नहीं। आज जनता ने जो आवाज मैं पहले उठा रही थी, आज जनता वो देख रही है, सुन रही है। पर मैं नहीं चाहती थी कि जनता मेरी आवाज आज सुने जब सुशांत चला गया। मेरी जनता को तो मेरी आवाज उस वक्त भी सुननी चाहिए थी। जी जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक है मैम। पुलिस का है, ये जनता का नहीं है। ना तो पुलिस छोड़ दो, जब कोई मौत होती है, किसी का मर्डर होता है, तो जनता को करने दो ना। फिर मीडिया हैज बिकम अ डिटेक्टिव, मीडिया हैज बिकम मोर पुलिस देन अ पुलिस। जी जी जी, जिस तरीके से पूरे घटना में मीडिया का रोल सामने आया मैडम, बहुत सारी चीजें मीडिया खुद सामने लेके आई है। लेकिन मैं बात करूंगा जिस तरीके से आपने जिया, अपनी बेटी के मामले में बहुत सारा काम किया। एक तरीके से जो काम पुलिस को करना चाहिए था या फिर दूसरी एजेंसी को करना चाहिए था, आपने किया। आपने बताया कि 300 पेजेस में आपने सारे लूप होल्स दूसरी जगहों से और कई एजेंसीज से आपने इकट्ठे करा के उसकी एक रिपोर्ट बना के खुद दी है। आप काफी कुछ समझ चुकी हैं इस पूरे मामले में, और खास करके किस तरीके से
जी, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया और एक होनहार और बहुत ही जिसका ब्राइट फ्यूचर था उस गर्ल को इस स्थिति में पहुंचा दिया गया, उसकी मौत हो गई। ठीक उसी तरीके से सुशांत के मामले में हुआ। तो जिस तरीके से आपने मैडम अपनी बेटी के लिए काम किया, सारी चीजें जुटाई, आपको निश्चित रूप से इस पूरे सुशांत के मामले में भी एक एक करके चीजें समझ में आई होंगी, तभी आप इस चीज को सामने लेके आई। देखिए, मैंने तो जाके डीसीबीआई को, सीबीआई को पकड़ा दिया सब कुछ, और मैंने कहा कि मुझे इसके ये है जवाब, ये है सवाल, आप मुझे इसके जवाब दे दीजिए। ये आपके ऑफिसर्स ने किया है काम। सुशांत के मामले में अगर आप लोग मीडिया साथ ना देती तो मैं आपको कहती हूँ उन लोगों ने एक मशीनरी की तरह ब्लूप्रिंट बना ली है कि हमने इस तरह जिया के साथ में इस तरह किया था, इस तरह कवर अप कर दिया था, तो अब सुशांत के में भी कर लेंगे। इस तरह दिया सालियन का तो जिक्र ही नहीं किया था बेचारी का, ना उसकी माँ ना बाप कोई खड़ा ही नहीं हुआ, बेचारे गरीब आदमी, आपने तो देखी है हालत। तो बस उनको चुप करा दो, किसी भी तरह धमकी देके, पैसा देके, किसी भी तरह उनको चुप करा दो। अब वो उसमें आए या नहीं आए ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सब लोग बेचारे भूल गए थे। हम मीडिया ने उठाया, मीडिया ने सुशांत की मौत ने, क्योंकि सुशांत पहले से ही चाह रहा था कि दिशा सालियन का केस बाहर निकले और वो जनता को बताए कि दिशा सालियन अब कूदी नहीं है, उसको गिराया गया है, उसको धक्का दिया गया है, अब किसने दिया है। तो इस वजह से ये डार्क सीक्रेट जो है सुशांत जानता था। तो इसी वजह से ये वजह भी हो सकती है कि सुशांत को का मुंह की जान ले ली है ताकि वो कुछ ना बोले, कुछ सच सामने ना आए। लेकिन सच देखिए, सूर्य रोज निकलता है, ठीक है, चंद्रमा रोज दिखता है। जिस दिन अगर अमावस भी आ जाती है तो 2 दिन 3 दिन की होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन की होती है। तो सच जो है वो छुप नहीं सकता। शीना बोरा का केस निकलना था, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, निकल गया ना, सच आ गया ना। आज वो लोग अंदर हैं जेल में। लेकिन ये चेरी पिक करके कि हम इसको इंसाफ देंगे, उसको नहीं देंगे, ये तो इंसाफ का मंदिर इसलिए तो नहीं बना है। मैं कहती हूँ इंसाफ तो इंसाफ मिलना चाहिए और पुलिस की इज्जत ज्यादा होगी। आज हमारे दिल में कोई इज्जत नहीं है, पुलिस की कोई इज्जत नहीं है। और मैं कहती हूँ सीबीआई को अपनी इमेज इंप्रूव करनी पड़ेगी, इस तरह नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों की होप है सीबीआई। जब सीबीआई का नाम सुनते हैं, मुझे सीबीआई ऑफिसर कह रहे थे, जब हमारा नाम कोई आम आदमी सुनता भी है, ये सीबीआई ऑफिसर केरला के थे, कहते वो अनार कह रही हूँ, नारियल के पेड़ पे चढ़ा हुआ है, जब हमारा फोन आता है वो देखता है सीबीआई तो वो ऊपर से छलांग मार लेता है। ये यानी कि ऐसा डरावा आप लोग क्रिएट करते हैं। पुलिस ने भी, हम पहली दफा जब पुलिस को मिले और इंटिमिडेट हो रहे थे पुलिस से, वो ऐसे पेश आती है जैसे हमें डरा रही है, हमें दबोच लेगी। अरे भाई क्यों भाई, हम अपनी बेटी का पूछ रहे हैं, हमने कहा कि ये मर्डर है, आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। इतने ढीठ, ना हाईकोर्ट की बात मानी ना किसी की बात मानी, बस वैसे ही किया जैसे कि उनको, वो किसकी बात मानते हैं, सिर्फ बॉलीवुड माफिया की। लगता है हिंदुस्तान बॉलीवुड माफिया से ही रूल हो रहा है और कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि जो पुलिस को कंट्रोल कर रहा है और क्या रह गया। अब पुलिस से आम आदमी डरते हैं, सीबीआई से आम आदमी डरते हैं, वो सोचते हैं कि जो हम ले आएंगे। लेकिन अब आप लोग भी, मीडिया वाले भी, और हम लोग अब इतने बेवकूफ नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। अब वो पहली वाली बात नहीं है, तो इनको अपना रिफॉर्मेशन, अपना तरीका बदलना पड़ेगा। हम इतने बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ कौन होते हैं, जिनको डर रहता है मौत से। इनको तो मौत से डर नहीं है, तभी ये मार देते हैं। जी तो हमें क्यों डरा रहे हो? जी, हमें भी तो डर नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल ठीक है मैडम। जिस तरीके से मैडम आप बेटी के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, उधर सुशांत के पिता अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों ही इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। वो बेटे के लिए, आप बेटी के लिए। मामला सीबीआई के पास है, चीजें जांच में चल रही हैं। एक आत्महत्या जिस चीज को कही जा रही थी, उसको आप दोनों ही हत्या के रूप में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े शक हैं, पूरे बॉलीवुड के माफिया के ऊपर शक है। और जिस तरीके से एक ब्राइट फ्यूचर वाले, एक शाइनिंग स्टार के संग इस तरीके की घटना हुई, और अब सारी चीजें एक एक के बाद सामने आ रही हैं।
जैसे कि आपने खुद कहा कि मोबाइल से बहुत सारी चीजें बाहर निकल सकती हैं। मुंबई पुलिस ने काफी दिनों से सुशांत का मोबाइल रखा है, कोई जांच नहीं की है। मैं आपसे एक अंतिम सवाल के रूप में यह जानना चाहता हूं कि क्या भरोसा लगता है आपको सुशांत को किस तरह इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? भाई देखिए, सबूत फॉरेंसिक में है। आज बड़े बड़े 20-20 साल के जो मर्डर केसेस हैं, आज फॉरेंसिक साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, आप फॉरेंसिकली हर चीज को देख सकते हैं। आप समझ रहे हैं, टिश्यू के लेयर्स एंड डीप इनसाइड उसमें आप देख के सच निकाल सकते हैं। यानी कि बॉडी जल जाती है, दफना दी जाती है, उसकी राख और उसकी मट्टी से ये लोग डीएनए निकाल के और सारा खुलासा कर लेते हैं। साइंस हैज गॉन वेरी फार। ये दबा ले, मेरी बच्ची का भी मोबाइल ले लिया था और उसके अंदर पूरा क्लियर कर दिया था पुलिस ने। ये सुशांत का भी लेके क्लियर किया जा रहा है, जो भी कर रहे हैं ये मिटा रहे हैं, सबूत मिटा रहे हैं। अरे रे इसको हटा दो, ये तो आपके अगेंस्ट जाएगा। इस तरह ये चेरी पिक करके जो कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं। सच तो सामने है और सच हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब ये क्यों जज के सामने हम क्या रखें, वो चेरी पिक करके आप सामने रखोगे, अपने मतलब की बातें रखोगे, सच्चाई नहीं रखोगे, और फिर क्या लैक ऑफ एविडेंस की वजह से इसको एक्विटल कर दो। इसको तो तुमने उसी दिन एक्विटल कर दिया था माय डियर पुलिस, जिस दिन उसकी मौत हुई थी और जिस दिन आपने उसके ऊपर चादर चढ़ा दी थी और कवर कर दिया था, उसी दिन तुमने क्रिमिनल को एक्विटल कर दिया। अब बात रही कि अब खिचड़ी कैसी पकाई जाए, वो तुम पका रहे हो कि जज के सामने कौन सी खिचड़ी लेके जाएं, कैसी खिचड़ी लेके जाएं, वो तुम पकाने में लगे हुए हो। एक्विटल तुमने तो उसी दिन एक्विट कर दिया है ना क्रिमिनल को। क्यों भाई, तुम्हारा लाडला है, तुम्हारा जाना पहचाना है क्या? जी नहीं बिल्कुल ठीक है। ऐसे थोड़ी होता है। ये कोई तरीका नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का। और वो लोग अच्छी तरह जानते हैं किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो लोग 2000 केसेस इन्वेस्टिगेट करके और खुलासा करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर तो साफ पता है ना, या तो इनका अपना खुद का बंदा होगा और पॉलिटिशियन का होगा, बॉलीवुड का होगा, तभी तो इतना छुपाया जा रहा है। इतनी रिया चक्रवर्ती है क्या चीज? रिया चक्रवर्ती जैसी तो और सूरज पंचोली जैसे पुलिस कहता है, वो है कौन? अरे वो जो भी हो, लेकिन तुम क्यों सच्चाई नहीं लेके आ रहे हो? तुम क्यों उनको प्लांट कर रहे हो? तुम क्यों अपनी खिचड़ी पका के जज के सामने लेके जा रहे हो ना? और हमसे हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हो, हमसे उस वक्त सवाल करते हो हमारा दिमाग नहीं चल रहा है जिस वक्त। सबूत देखो और उस तरह सवाल करो। आदित्य पंचोली आया था हमारे घर में, ठीक है। आज तक मुझे दिखा दीजिए अपनी चार्जशीट पर अगर उसका नाम है या उसकी कॉल लॉग है। क्यों नहीं किया आपने? बिल्कुल ठीक है। बेचारे बच्चे के माँ बाप के पीछे पड़ गए हैं। सुशांत सिंह के माँ बाप के पीछे पड़ गए। दिशा सालियान के माँ बाप के पीछे क्यों नहीं पड़े? क्योंकि वो मान गए हैं पुलिस की बात। बिल्कुल ठीक है। लेकिन गलत बात है। जी। इसीलिए आप लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, मीडिया का, कि आप लोग जो कर रहे हैं हकीकत में लोगों की आंखें खोल रहे हैं और हकीकत बता रहे हैं कि ये पुलिस क्या करती है। जिस पर तुम लोग भरोसा करते हो वो भरोसे लायक रहे नहीं अब। इसी बात पर मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। बिल्कुल मैडम, जिस तरीके से जस्टिस फॉर एसएसआर हो रहा है, ठीक उसी तरीके से जस्टिस फॉर जिया भी होगा और दोनों लोगों को इंसाफ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।